बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? एक इंसान बहुत सारी कई एक अच्छे कामों का इरादा करता है और उनमें से कुछ चीज़ों को स्टार्ट भी कर देता है। अब यकीनन ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, इन जनरल अच्छे मामूलात और रूटीन होती हैं, बेहतरीन डेली के करने वाले काम होते हैं, ऐसे कि जो एक इंसान की शख्सियत को बेहतर बनाएं और उसके हालात में बेहतरी, मुसलसल बेहतरी भी ला सकें। लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि इंसान इन कामों को, जो कि दर हकीकत बेहतरीन काम होते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाता और इंसान उनको अपनी रूटीन मामूल नहीं बना पाता। एक इंसान ने वॉक स्टार्ट कर दी, अच्छी वॉक की, लेकिन कुछ ही दिनों या हफ्तों के बाद छोड़ दी। कोई और ऐसा काम कि जो उसकी जिंदगी संवारने का, जिंदगी को बेहतर बनाने का सबब बन सकता था, उसको उसकी इब्तिदा की, कुछ अरसा चलाया लेकिन छोड़ भी दिया। अब ये वो एक इंसान की ऐसी आदत है कि जो उसे डेवलप नहीं होने देती, आगे नहीं बढ़ने देती, तरक्की नहीं करने देती और खुशहाली नहीं आने देती। कहते हैं कि एक इंसान जो है वो कितना काम दिन में करता है, ये बात तो मैटर करती है, अहम है, लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा अहमियत की हामिल बात यह है कि इंसान उसे कितने तसलसल के साथ, कितनी कॉन्टिन्यूटी के साथ करता है। जिन लोगों ने भी दुनिया के अंदर अपना मकाम बनाया, अपनी जिंदगी को संवारा, खुशहाली हासिल की, उन सारों के अंदर एक कदर मुश्तरक है और वो एक कदर ये है कि उन्होंने अच्छे कामों को ना सिर्फ कि उनका इनिशिएटिव लिया, बल्कि उनको तसलसल के साथ, बड़ी कॉन्टिन्यूटी के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ उनको करते रहे। और ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने चंद दिन तो खरगोश की रेस से दौड़ा हो, की स्पीड से दौड़ा हो, लेकिन बाद में उसे तर्क कर दिया हो। और एक बड़ी मशहूर कहानी है, वो है टॉर्टोइस एंड हेयर। अब टॉर्टोइस एंड रैबिट आर हेयर। सो अब उसमें क्या होता है कि जो दोनों की रेस स्टार्ट होती है और पहले चंद एक लम्हात के अंदर जो है रैबिट आर हेयर रन्स वेरी फास्ट, लेकिन कुछ ही लम्हात के बाद क्या है कि दे स्टॉप रनिंग और उसके बरक्स जो है जो टॉर्टोइस है बड़े स्लो, बड़ा स्लगिश अंदाज के अंदर जो है वो अपनी उस वॉक का, अपनी उस रेस का आगाज करता है, लेकिन वो आखिर वक्त तक बड़े तसलसल के साथ उसी स्पीड से चलता रहता है। और फिर विक्ट्री किसकी होती है, जीतता कौन है, उसमें रैबिट हारता है और टॉर्टोइस जीतता है। तो आज हम बात करेंगे टीनेसिटी के ऊपर, आज हम बात करेंगे तसलसल के ऊपर, आज हम बात करेंगे परसिस्टेंस के ऊपर और डिटर्मिनेशन के ऊपर, और हम बात करेंगे रिफ्यूजल टू गिव अप, कि एक इंसान जो है वो बिल्कुल गिव अप ना करे, एक इंसान क्विट ना करे। कहते हैं कि द विनर्स डोंट क्विट बट द क्विटर्स डोंट विन। तो फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इंसान जो है इस अजीम एक हैबिट जो है
और क्वालिटी जो है जिसे टीनेसिटी कहते हैं, इंसान उसको कैसे डेवलप कर सकता है। तो फिर इसमें बड़ी मुफीद टिप्स हैं और ये टिप्स जो हैं तादाद के अंदर सिर्फ 10 हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी जो है आप कर लेंगे, ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इनमें से चंद एक भी इंसान फॉलो करता है तो फिर यकीनन उसकी लाइफ बदलती है। तो पहली बात क्या है कि सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, कि हमें ऐसे अहदाफ जो हैं, टारगेट्स जो हैं और गोल्स जो हैं उनको सेट करना है कि जो एक तरफ तो बड़े क्लियर हों, उनके अंदर क्लैरिटी हो, अभाम ना हो, तो दूसरी तरफ अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, अटेनेबल हो। ऐसे ना हो कि बहुत ही अपरेंटली बहुत बड़े बड़े गोल जो है ऐसे कि जो इंसान 1 साल में हासिल करना चाहता था लेकिन 7 सालों में भी ना हो पाए, उससे फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है, उससे मायूसी पैदा होती है और उससे इंसान गिव अप कर देता है। हमारी पॉलिसी और स्ट्रेटजी ये होनी है कि हमने बड़े क्लियर और अचीवेबल या अटेनेबल गोल्स हैं वो हमने सेट करने। दूसरा जो काम करने वाला है वो ये है कि ब्रेक डाउन लार्ज गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क, कि जो भी हमारे गोल्स हैं हमने उनको टुकड़ों में, यानी एक गोल जो है उसको हमने कई टुकड़ों में तकसीम करना है ताकि एक वक्त में एक टुकड़े से हम नबरद आजमा हो सकें। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई एक बकरे को स्लॉटर करता है और कसाब उसको अपनी शॉप पे लेकर आता है, तो पहले वो ये काम करता है कि उसको कई एक मेजर टुकड़ों के अंदर काटता है और उसके बाद क्या है कि फिर जो उसके कस्टमर्स आते हैं तो फिर वो उनको वहां से किसी एक टुकड़े को पिक करके वहां से मतलूबा वेट जो है उसको काट करके कस्टमर के हवाले करता है। तो हमने क्या करना है, हमने उसको किसी एक गोल को कई एक टुकड़ों के अंदर, कई एक मराहल के अंदर, कई एक सेगमेंट्स के अंदर हमने तकसीम करना है ताकि एक वक्त में एक चीज को हम टैकल कर सकें। तीसरा काम ये करना है, क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट, कि एक मुस्बत ज़हनियत जो है वो हमने डेवलप करनी है। ये मुस्बत ज़हनियत क्या चीज होती है? देखें, हमारे सामने मसाइल हैं और एक नहीं कई मसाइल होते हैं, लेकिन हमने मसाइल, एक मसला है ना, तो अब मसला तो है कोई भी हो सकता है, XYZ हो सकता है, लेकिन अब हमने हर वक्त हम मसाइल के मसले के बारे में सोचते रहें, उससे बहुत बेहतर है कि हम लोग जो है हम लोग मसले के हल की तरफ तवज्जो दें और मसले के जो मुमकिना सॉल्यूशंस हैं, किसी भी मसले के जो मुमकिना सॉल्यूशंस हैं, उसके जो मुमकिना हल हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो दें। और फिर चौथा काम हमने ये करना है कि डेवलप रेजिलियंस। अब ये रेजिलियंस क्या होती है? रेजिलियंस हमें ये बताती है कि भाई आपने अपनी नाकामियों से सबक सीखना है, तो दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। और ये चौथा करने का काम है। पांचवा करने का काम क्या है कि बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। हमने एक कह लें कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हमने अपने अंदर पैदा करना है। और कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की जो हैसियत है वो ऐसी ही है कि जैसे किसी गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम, किसी बोट या एरोप्लेन का कंट्रोल सिस्टम जो है, तो हमने सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हमने अपने अंदर पैदा करना है। और फिर छठी बात क्या है कि सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। हमने जो सपोर्टिव लोग हैं, जो पॉजिटिव माइंड के हैं, जो कदरे सपोर्ट करने वाले हैं, एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट देने वाले जो लोग हैं, हमने उनको अपने इर्द गिर्द जमा करना है। और सातवीं बात क्या है कि ट्रैक प्रोग्रेस एंड सेलिब्रेट माइलस्टोन्स, कि जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट हमने की है, जितना सफर हमने तय किया है, जो कुछ हमने हासिल किया है, वो हम उस पे नजर रखें। दैट इज कॉल्ड ट्रैक प्रोग्रेस एंड सेलिब्रेट माइलस्टोन्स, कि हम जो भी मरहला तय करते हैं हम उसको सेलिब्रेट करें, हम अपने आप को उस पे मुबारकबाद दें और अप्रिशिएट करें। और फिर आठवां काम करने का क्या है, एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये बात कैसे दिलचस्प है? देखें, अब एक तरफ हर्डल है, ऑब्स्टिकल है, प्रॉब्लम है,
ट्रबल है, फेलियर है, सेटबैक है, स्टम्बलिंग है। अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि आपने इनको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, एक चांस के तौर पे, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपने इसको लेना है। ठीक है, अगर ये एक सिफत भी हम पैदा कर लें तो हम बहुत मजबूत इंसान बन जाते हैं। और फिर अगली बात क्या है, नामी बात क्या है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर, कि हमें एक तरफ माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है और सेल्फ केयर करनी है। अपना ख्याल खुद रखें। और कैसे हम ख्याल रखेंगे? 7-8 घंटों की नींद ले लें और ऐसी खुराक खाएं कि जो जंक फूड ना हो, जो फास्ट फूड ना हो, कि जो ऑर्गेनिक सिंपल फूड हो, प्रोसेस्ड फूड ना हो। तो ये सेल्फ केयर है। अपनी नींद पूरी करना सेल्फ केयर है, एक्सरसाइज करना सेल्फ केयर है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो सेल्फ केयर है। और फिर 10वीं और आखिरी बात क्या है कि स्टे अकाउंटेबल, फाइंड अ मेंटोर और बडी, कि हमने एक कोच जो है या मेंटोर जो है वो हमने लेना है, या फिर एक बडी हो हमारा कि जो हमारी अकाउंटेबिलिटी करे और हम उसकी अकाउंटेबिलिटी, हम उसका एहतसाब करें, हम उसको पॉजिटिव फीडबैक दें, कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, तामीरी तनकीद करें, वो हम पे तामीरी तनकीद करे। तो ये 10 बातें हैं और ये फिर मैं इसको आधे मिनट के अंदर रिपीट करता हूं। पहला काम क्या है? सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। दूसरा क्या है? ब्रेक डाउन लार्ज गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क। और तीसरा क्या है? क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट, फोकस ऑन द सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ द प्रॉब्लम्स। चौथा क्या है? डेवलप रेजिलियंस, यानी लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। पांचवा क्या है कि बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन, एस्टैब्लिश रूटीन। और छठा क्या है? सराउंड योर सेल्फ विद द सपोर्टिव पीपल। सातवां क्या है? ट्रैक प्रोग्रेस एंड सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। आठवां क्या है? एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। नौवां क्या है? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर। 10वां और आखिरी क्या है? स्टे अकाउंटेबल, फाइंडिंग ए बडी और ए मेंटोर। तो ये वो 10 बातें हैं कि जो हमारे अंदर टीनेसिटी को डेवलप करती हैं, मुस्तकिल मजाजी को डेवलप करती हैं। आगे कुछ डेली की हैबिट्स हमने बनानी है जो तादाद के अंदर सिर्फ 5 हैं। और कौन सी हैं? पहली बात क्या है कि मॉर्निंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। हमने सुबह के वक्त थोड़ी एक्सरसाइज कर लें या थोड़ा मेडिटेट कर लें, 20 मिनट भी काफी है। दूसरा क्या है कि जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन, कि हमने अपने एहसासात, अपने ख्यालात को कागज पे लिखना है, लिख के उसको फाड़ दें। और लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। या हमने ये करना है कि रिफ्लेक्ट करना है, हमने जो काम हमने किए जिस अंदाज के अंदर कि मुझे ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या इसी तरीके से करना चाहिए था या डिफरेंटली करना चाहिए था, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। पहला क्या है कि मॉर्निंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। दूसरा क्या है कि जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन। तीसरा क्या है कि रीडिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज, कि ऐसी कहानी आप पढ़ें कि जो हमें इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, हमारे करेज को, हौसले को अपलिफ्ट करे। और चौथा क्या है कि लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, अपनी नाकामी से सबक सीखें। और पांचवा और आखिरी क्या है कि टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। अब ये बड़ी दिलचस्प और नई बात है। वो क्या है कि टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। बाज लोग तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं और बिल्कुल 100% वो कहते हैं कि हम उस वक्त कोई काम करेंगे जब हमें 100% जो है इसकी यकीन दहानी कराई जाए कि भाई हम इसमें कामयाब होंगे। अब एक तरफ ये है और दूसरी तरफ बाज लोगों का रवैया क्या है कि वो बिल्कुल ही कह लें कि वो कहते हैं कि गेम्बलिंग टाइप कर रहे होते हैं काम। वो कहते हैं बड़े ही वाइल्ड जो है किस्म के वो रिस्क ले रहे होते हैं। हमने ये दोनों काम नहीं करने। हमने रिस्क तो लेना है लेकिन हर एक रिस्क को नहीं लेना। कुछ रिस्क कि जो हमारी कैलकुलेशन के अंदर आ जाएं, समझ के अंदर आ जाएं, वो रिस्क हमने लेने हैं कि टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। अब ये डेली की 5 हैबिट्स थी। और फिर क्या है कि कुछ अपना मजाज बनाने वाली, अपनी तबीयत, अपना टेम्परामेंट, अपनी जहनीत एक खास तरह से डेवलप करनी है। और सिर्फ 5 सिंपल आसान बातें हैं। पहली क्या है? फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, कि आप परफेक्ट होने की बिल्कुल आप इसको एम ही ना करें,
बल्कि जो प्रोग्रेस है, जो इम्प्रूवमेंट है कि भाई मुझे कुछ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखानी है, मुझे प्रोग्रेस दिखानी है, बस आप इस पे फोकस कर लें। दूसरी बात क्या है कि बिलीव इन योर एबिलिटीज, आप अपने ऊपर एतमाद करें, अपनी सलाहियतों पर एतबार करें। तीसरी बात क्या है कि रीफ्रेम ऑब्स्टिकल्स एज स्टेपिंग स्टोन्स, कि जो भी रुकावटें हैं, जो भी हर्डल्स हैं, हम उन्हें एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे, एक सीढ़ी के तौर पे, एक जीने के तौर पे लें। और चौथा क्या है कि कल्टीवेट ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, हमें अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी ज़हनी टफनेस जो है, ज़हनी तौर पे टफ होना, और डिटर्मिनेशन जो है दैट इज मेंट बाय ग्रिट। तो हमने एक ग्रिट डेवलप करनी है। ग्रिट का मतलब है कि मेंटल टफनेस एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है जी। और फिर आगे जो आखिरी बात क्या है कि स्टे फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल। ये सारा कुछ करते हुए भी हमने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, अडॉप्टेबल रखना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी हमें ये बताती है कि भाई आप इतना स्पेस रखें, लचक रखें कि अपने आप को साथ साथ आप चेंज करते जाएं, इंप्रूव करते जाएं, बेहतर बनाते जाएं, हालात के मुताबिक ढालते जाएं। और ये मैं समझता हूं याद रखने वाली बात यह है कि टीनेसिटी इज लाइक ए मसल दैट ग्रोज स्ट्रॉन्गर विद द प्रैक्टिस। ये आज हमने जिस सिफत और क्वालिटी पे बात की है, ये एक मसल की मानद है, इंसानी जिस्म के एक मसल की मानद है कि जिसे हम जब एक्सरसाइज देते रहेंगे तो ये डेवलप होता रहेगा, ये ग्रो करता रहेगा, ये मजबूत होता रहेगा। मुझे आखिरी जुमले के तौर पे ये बात अर्ज करने दें कि भाई अगर हमारे अंदर टीनेसिटी है, अगर हमारे अंदर मुस्तकिल मजाजी है, अगर हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, तो हमने सूनर और लेटर हमने कामयाब हो जाना है। हमें तादेर जो है नाकामी वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।